बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है, वह है समस्याओं और कठिनाइयों से जूझने का सही तरीका। यह कहानी हमसे यह सिखाती है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती है, अगर हम धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करें तो वह हमें जीत दिला सकती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर वन क्षेत्र में विश्राम कर रहे थे। पास से एक नदी बह रही थी जो अपनी धारा के साथ बहुत धीरे धीरे बहती जा रही थी। नदी का पानी शांत था और वह अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को सहजता से पार कर रहा था। बुद्ध ने नदी के बहाव को देखा और अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम देख रहे हो यह नदी कैसे बह रही है? एक शिष्य ने कहा, भगवान, यह नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान और रुकावट को पार कर रही है, लेकिन वह कभी रुकती नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जीवन में भी हमें अपनी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते समय यही दृष्टिकोण रखना चाहिए। अगर हम भी नदी की तरह अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को धैर्य और साहस से पार करें तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। शिष्य थोड़ी देर चुप रहे और फिर एक ने पूछा, भगवान, अगर हम जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करें तो क्या हम हमेशा विजयी हो सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, समस्या और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से इनसे बच नहीं सकता, लेकिन अगर हम इनका सामना सही तरीके से करें तो ये समस्याएं हमारी ताकत बन सकती है। जीवन की हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, सोचो अगर यह नदी रास्ते में किसी चट्टान को देखकर रुक जाती तो क्या होता? ये हमेशा के लिए वहीं रुक जाती और उसकी यात्रा पूरी नहीं होती। लेकिन नदी कभी नहीं रुकती, वह हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों न आए। इस उदाहरण से बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि जीवन की यात्रा में हमेशा समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं और उनका हल ढूंढते हैं तो हम मानसिक और आत्मिक रूप से अधिक मजबूत होते हैं। एक शिष्य ने फिर सवाल किया, भगवान, जब समस्याएं इतनी बड़ी होती है और हमें उनका सामना करने का साहस नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। नदी की तरह तुम भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब भी कोई समस्या सामने आए तो अपने भीतर से शांति और साहस का अनुभव करो। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, अगर तुम सही दिशा में कदम बढ़ाते हो और साहस से काम लेते हो तो तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। बुद्ध की बातों से शिष्य गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि जीवन में आई हर परेशानी का एक उद्देश्य होता है और उससे जूझते हुए हम और मजबूत बनते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, समझो, जीवन में समस्याएं सिर्फ इसलिए नहीं आती कि हमें दुख पहुंचाए, बल्कि वे इसलिए आती हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सके। जैसे नदी की धारा अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान को पार करती जाती है, वैसे ही हमें भी अपनी कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, मान लो तुम एक बगीचे में काम कर रहे हो। अगर तुम उस बगीचे को अच्छे से सींचते हो और उसमें मेहनत करते हो तो धीरे धीरे वहां सुंदर फूल खिलते हैं। ठीक वैसे ही जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, वे हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। अगर हम उनसे सीखते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो जीवन में भी सुंदरता और शांति आएगी। शिष्यों को अब यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई थी। वे समझ गए थे कि जीवन में समस्याओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें हर बार उन समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जैसा कि नदी अपनी धारा को नहीं रोकने देती, वैसे ही हमें भी जीवन के संघर्षों को पार करना चाहिए। एक शिष्य ने फिर कहा, भगवान, लेकिन कुछ समस्याएं इतनी बड़ी होती हैं कि उनका सामना करना बहुत कठिन लगता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम इनसे उबर नहीं सकते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक ऐसा ही महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, सबसे बड़ी कठिनाइयां ही सबसे बड़ी सफलताओं का मार्ग बनती है। अगर हम समस्याओं का सही तरीके से सामना करते हैं तो हम न केवल उन्हें पार करते हैं, बल्कि उनसे कुछ महत्वपूर्ण सीख भी लेते हैं।
हर कठिनाई हमारे अंदर एक नया रूप लाती है और वही रूप हमें भविष्य में और भी मजबूत बना देता है। शिष्य अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें डराने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमें और मजबूत बनाने के लिए होती है। जैसे नदी अपनी धारा को बदलने वाली चट्टानों को पार करती जाती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की यात्रा को पूरी मेहनत और साहस के साथ पार करना चाहिए। तो मित्रों, जैसा कि बुद्ध ने हमें सिखाया, जीवन में आने वाली समस्याएं हमारी ताकत को परखने का एक माध्यम होती है। अगर हम इनसे डटकर सामना करें तो हम न केवल उन समस्याओं को पार करेंगे, बल्कि हम अपनी आत्मशक्ति को भी पहचान पाएंगे। जैसे नदी अपनी धारा को रुकावटों के बावजूद पार करती जाती है, वैसे ही हम भी अपनी मुश्किलों से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस शिक्षा को और गहराई से समझने के लिए हम एक और महत्वपूर्ण पहलू को देखेंगे, जो जीवन के संघर्षों को और भी सरल बना सकता है। आगे हम बात करेंगे कैसे हम अपने मन को शांत रखकर कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यह जानकारी आपको और अधिक मानसिक शांति और संघर्षों से उबरने की शक्ति देगी। तो आप अगली कहानी में पूर्ण रूप से खो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं अगली कहानी। तो कैसे हम अपने मन को शांत रखकर कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गहरे वन में बैठे हुए थे। हवा में ठंडक थी और पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को गूंजित कर रही थी। बगल में एक नदी बह रही थी और उसके पानी का शांत प्रवाह एक अद्भुत शांति का एहसास दिला रहा था। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मनुष्य का मन भी इस नदी की तरह होता है। एक शिष्य ने ध्यान से बुद्ध की बात सुनी और फिर पूछा, भगवान, हम अपने मन को शांत कैसे रख सकते हैं, खासकर जब जीवन में इतनी कठिनाइयां और समस्याएं आ रही होती हैं। बुद्ध ने गहरी सांस ली और नदी के पानी की ओर इशारा करते हुए बोले, देखो, जैसे यह नदी हमेशा शांत होकर अपना रास्ता ढूंढ लेती है, वैसे ही हमें भी जीवन में आने वाली समस्याओं का शांत मन से सामना करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अगर हम अपने मन को शांत और स्थिर रखें तो हमें समाधान मिल ही जाएगा। शिष्य ने फिर पूछा, लेकिन जब हमारे सामने कोई बड़ी समस्या आ जाती है तो मन को शांत रखना मुश्किल हो जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और फिर एक कहानी सुनाने लगे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनकी एक खास आदत थी, वह हर कठिनाई का सामना बहुत शांतिपूर्वक करते थे। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और नदी का पानी बहुत बढ़ गया। यह स्थिति गांव के लिए बहुत खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि पानी के बढ़ने से गांव के घरों में पानी घुसने का खतरा था। गांव वाले घबराए हुए थे और सब इधर उधर भाग रहे थे। कुछ लोग तो घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे, लेकिन साधु बाबा ने अपने मंदिर में शांति से बैठकर ध्यान करना शुरू किया। गांव वालों ने उन्हें देखा और आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बाबा, आप डर नहीं रहे हैं? पानी बढ़ने से आपका आश्रम भी डूब सकता है। साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, अगर हम हर बार किसी मुश्किल में घबराकर अपनी शांति खो देंगे तो हम कभी भी सही रास्ता नहीं देख पाएंगे। समस्याएं आएंगी, पर अगर हम अपने मन को शांत रखते हुए उनसे निपटने की सोचे तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है। गांव वाले सुनकर चुप हो गए और सोचा कि बाबा की बात सही है। उन्होंने साधु बाबा के मार्गदर्शन के अनुसार काम करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वालों ने मिलकर एक रास्ता निकाला और पानी के खतरे को कम कर लिया। उसी दिन गांव वाले समझ गए कि घबराहट और चिंता से कोई समाधान नहीं निकलता। शांति और ठंडे दिमाग से काम करने से ही किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और शिष्यों से कहा, जैसे इस कहानी में दिखाया गया है, जब हम परेशान होते हैं तब हमारा मन अव्यवस्थित हो जाता है। यही अव्यवस्था हमें सही निर्णय लेने से रोकती है। लेकिन अगर हम अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें तो किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। मन को शांत रखने के लिए हमें नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और साथ ही
जीवन में आए हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम यह समझेंगे कि समस्याएं सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है, तो हम आसानी से उन्हें पार कर सकते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, समझो, जैसे नदी के पानी में बर्तन डालने से पानी उसमें समा जाता है, वैसे ही जब हम अपने मन में शांति और सकारात्मकता भरते हैं, तो वह शांति हमारी समस्याओं को भी सुलझाने में मदद करती है। मन की शांति को ढूंढने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हम बाहरी परिस्थितियों को अपने भीतर प्रवेश न करने दें। शिष्यों ने बुद्ध की बातों को पूरी तरह से समझ लिया और उन्होंने अपने मन को शांत रखने के विभिन्न तरीकों पर ध्यान देना शुरू किया। हर कठिनाई का सामना अब वे अधिक शांति से करने लगे थे और धीरे धीरे उनके जीवन में खुशियां और शांति आने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और समस्याएं हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का आसानी से सामना कर सकते हैं। यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि और मन को शांत रखने के और क्या तरीके हैं? आगे हम इस विषय पर और गहराई से बात करेंगे, जिसमें हम यह जानेंगे कि कैसे ध्यान और मानसिक शांति के अभ्यास से आप अपनी समस्याओं को और भी आसानी से पार कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। नमो बुद्धाय।